हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जीके में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोत के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करेंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए समवर्ती सूची क्या होती है। तो देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। और वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। तो देखिए मौलिक अधिकार ये हमारे फंडामेंटल राइट का जो वर्णन है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है, तथा संविधान के भाग 3 को ही भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता ली गई है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता या सिटीजनशिप का वर्णन किया गया है, जिसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूस से। तो देखिए मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये मूल संविधान में शामिल नहीं थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया, और मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है, जिसे रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। अब देखिए संसदीय प्रणाली क्या होती है। तो संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है, और इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का जो मुखिया होता है अलग अलग व्यक्ति होते हैं, जिसे हम संसदीय प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 का हमारे भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। क्यों पड़ा था। तो देखिए संविधान में 395 अनुच्छेद शामिल हैं, और 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 अधिनियम से लिए गए हैं। इसी कारण भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है। तो देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह कार्यपालिका व विधायिका के उन कानूनों तथा आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आदर्शों के विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। तो देखिए संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से
360 तक आपात उपबंध है, जिसमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्र आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, जो भारत में अब तक नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। तो देखिए संघवाद क्या होता है? तो संघवाद संवैधानिक राज्य संचालन की उस प्रकृति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविधा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं, जिसे संघवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। तो देखिए विधि के समक्ष समता क्या होती है? तो विधि के समक्ष समता मतलब जिसके अनुसार कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, अर्थात सभी लोगों पर एक समान कानून लागू होता है और इसी के अनुसार न्याय दिया जाएगा। इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 14 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। तो देखिए आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से। तो देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। तो देखिए भारत में जो कलेक्टर का पद है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत 3 प्रकार से बदलाव या संशोधन किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है संसद के विशेष बहुमत से। थर्ड पॉइंट है संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा। तो देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकार द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था करती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र व सर्वोच्च होती है, जिसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए अब संघीय व्यवस्था क्या होती है? तो संघीय व्यवस्था सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है, जिसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति से। तो देखिए B.R. अम्बेडकर ने राज्य समाजवाद के एक समर्थक थे। उनकी दृष्टि में समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व ही सही मायने में एक जनतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक है संविधान के अनुच्छेद 108 में
इसका प्रावधान है। देखिए संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। तो संयुक्त अधिवेशन जब कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन में पास नहीं होता, तब संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।